फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परवरिश केयर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्यारे प्यारे बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है और आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब करेंगे। उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और आज बात करते हैं हम लोग अपने वीडियो में कि सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक इंसान की अपनी बनाई हुई रेपुटेशन है, अपने बनाई हुई रिस्पेक्ट है जो आप लोगों की नजरों में बनाते हैं। आप चाहें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लोगों की नजरों में गंवा भी सकते हैं, नीचे भी गिरा सकते हैं, और आप चाहें तो लोगों की नजरों में अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के जिनके थ्रू आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1, जिससे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लोगों की नजरों में बढ़ा सकते हैं। देखिए, काफी टाइम होता है, हम सभी के अंदर ये एक आदत होती है कि हम किसी न किसी इंसान से प्यार करते हैं, किसी न किसी इंसान से लगाव रख लेते हैं, और इस लगाव के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि मतलब लगाव हमारा हद से ज्यादा बढ़ रहा है। आप मानिए ना मानिए, एक बात आप और नोटिस किए होंगे कि जिस भी इंसान से आपका बहुत ज्यादा लगाव है, वो इंसान जब ये समझने लग जाता है कि भाई अब तो आप उसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, आप ही उसकी पूरी दुनिया है, ये मीन्स उसके आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब वो सामने वाले इंसान को ये लगने लग जाता है कि आपकी दुनिया में उस इंसान से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको लगता है कि इसके पास तो कोई काम नहीं है, मेरे आसपास घूमने के सिवा इसके पास कोई काम नहीं है। मैं जानती हूँ आपके पास बहुत सारे अदर काम भी हैं, बट आप एक अपनी फीलिंग्स है जो आप उस इंसान को दिखाना चाहते हैं, जो उस इंसान को आप बताना चाहते हैं, बट वो इंसान आपकी फीलिंग्स को कुछ गलत ही वे में ले रहा है, क्योंकि वो ये जान गया है कि ये तो एकदम चिपकू टाइप से है भाई, ये इंसान मेरे आसपास सारा दिन घूमता रहता है, मेरे ही पास मेरा ही नाम जपता रहता है। तो वो इंसान आपकी कदर करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है आप कहीं भी नहीं जाएंगे उसे छोड़ के, क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते। और यही चीज होता है अक्सर रिलेशन को खराब करने वाला। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने जिन भी लोगों से आप लगाव रखते हैं उन लोगों से दूरियां बना ले, नहीं, आप उस इंसान से लगाव रखिए, अपनी फीलिंग्स को भी उसको बताइए, बट उस हद तक उसको दिखाइए फीलिंग्स, उस हद तक एक्सप्रेस करिए अपनी फीलिंग्स, जबकि सामने वाले को ये न लगे कि भाई अब तो आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल मूर्ख बन के उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो मूर्ख मत बनिए, रिलेशंस को रिलेशंस की तरह रखिए, उसको मीन्स ऐसा मत दिखाई दीजिए कि अब एकदम जिंदगी आप वही है आपके लिए। इस सिचुएशन में क्या होता है कि उस सामने वाले इंसान के नजरों में आपकी एकदम से रिस्पेक्ट नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसको लगता है इसके पास कोई काम धंधा नहीं है मेरे आगे पीछे घूमने के अलावा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसके थ्रू आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दूसरों की नजरों में गिरा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत करिए, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी रिस्पेक्ट बना के रखिए। उस हद तक ही लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिए जब तक आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई ठेस नहीं पहुंच रही है। तो आप अपनी रिस्पेक्ट को खुद बचा के रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आप काम करते हैं, वो जो भी आप काम करते हैं उससे पहले जब भी आप लोगों से बात करते हैं कि भाई मैं ये तो काम करने वाला हूं, तो आप उसको लोगों के सामने अपने एक्सप्रेस कर दिया कि मैं ये काम करने वाला हूं, तो उस काम को करके दिखाने की भी शक्ति रखिए। बिकॉज क्या होता है, काफी टाइम कुछ लोगों की आदत होती है, आपके आसपास देखिएगा कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जो सिर्फ बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, भाई आज तो मैं यहाँ झंडा गाड़ के आ जाऊंगा। मतलब मेरा मतलब है, झंडा गाड़ने से मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि आज तो मैं ये कर लूंगा, अरे ये काम तो मेरे लिए चुटकियों का है मैं तो कर लूंगा, मेरे लिए ये काम तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है मैं तो कर लूंगा। बट वही लोग कुछ भी नहीं करते हैं। फिर आपने लोगों से कहते सुना होगा उनके बारे में कि अरे ये तो सिर्फ फेंकता है, इसके करने के कुछ भी नहीं रहता, ये कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ इससे बड़ी बड़ी बातें करा लो। तो वहां उन बातों से समझ में आता है कि उस इंसान के प्रति लोगों की नजरों में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो
आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बातों से अच्छा है कि आप उस काम पे फोकस करिए जो काम आप कर सकते हैं। उसके बाद लोगों के सामने फेंकिए ना कि भाई मैंने तो ये काम कर लिया, मैं कर दूंगा और मैंने कर लिया में बहुत फर्क है। तो आप कर लिया में यकीन रखिए, कर दूंगा ये काम तो बहुत लोग फेंकते हैं, आपके आसपास खुद बहुत सारे लोग ये लंबी चौड़ी फेंकते हैं। सो ये काम बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस काम से अगर आप करते हैं कि आप बड़ी बड़ी फेंकते हैं, करते कुछ भी नहीं है, जो कहते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों की नजरों में कम हो जाती है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना बंद हो जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों की रिस्पेक्ट करिए। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि अगर आप एक हाथ लेंगे तो दूसरे हाथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी आपकी आगे चलकर रिस्पेक्ट करेगा। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि देखिए बहुत रेयर केस में होता है जो लोग आपको जैसा आप रिएक्ट करते हैं, जैसा आप बिहेव करते हैं, वो उस तरह नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं कि भाई देखो ये जैसा है वैसे मुझे नहीं बनना है। बट काफी टाइम ऐसा आप लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने, आपके साथ में भी हुआ भी हो ऐसा। कभी होता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप तू तकाड़ से बात करते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे सामने वाला इंसान भी आपको तू तकाड़ करके ही बात करता है, आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो रिस्पेक्ट पाने के लिए सबसे पहले आप रिस्पेक्ट देना सीखिए, तभी आपको बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी। तो लोगों की सबसे पहले रिस्पेक्ट करिए, अपने से छोटों की, अपने से बड़ों की। जिस तरह आप बिहेव करेंगे लोगों के साथ, पलट के लोग वैसे ही आपके साथ बिहेव करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए, समझिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना आपके खुद के अपने हाथ में है। सो प्लीज मैं कहती हूँ कि अगर कोई चीज नहीं कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी फेंकिए नहीं, अपने रिस्पेक्ट को बचा के रखिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको लोगों की नजरों में उठा सकती है और गिरा सकती है। सो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि हम जो यूट्यूबर्स होते हैं ये सिर्फ आपके एक सब्सक्राइब से हम लोगों को हौसला मिलता है कि चलो ठीक है, कोई तो वीडियो हमारी पसंद कर रहा है, कोई तो देख रहा है। सो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों को मोटिवेट किया करिए। और आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।